देखिए 40 मिनट हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में मुलाकात जारी है। कल भी आपने देखा था कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ तकरीबन 1.5 घंटे मुलाकात चली है और अब 40 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है। अब खबर यह है कि मंत्रिमंडल में बदलाव समेत कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं। इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम आज बात कर रहे हैं और अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं, लेकिन फोकस में है चुनाव जो विधानसभा का होना है 2022 में उत्तर प्रदेश में। वो काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। इसी पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। भाटी जी, अब अपनी बात को आगे बढ़ाइए सर। मैं दो बात कहना चाहता हूँ। तो हम भारतीय जनता पार्टी से आरोप, अफवाह और गालियों में नहीं जीत सकते और ना हम इनसे इस बारे में कंपटीशन करना चाहते हैं। विकास के मामले में हम कंपटीशन जरूर करना चाहते हैं। मैंने कई बार निवेदन किया कि विकास के काम मैं अपनी पार्टी के गिनवाता हूं, चारू जी अपनी पार्टी के गिनवाते हैं और जनता देख भी रही है। दूसरी बात जो अभी योगी जी की आप बता रहे थे मुलाकात हो रही है, ये विवाद शुरू हुआ कि मोदी जी ने कोई संदेश भेजा, योगी जी ने उसे मानने से इनकार कर दिया। योगी जी को दिल्ली बुला लिया गया। अब योगी जी या तो मोदी जी की बात मानेंगे, नहीं तो लिफाफा खुलेगा। जो लिफाफा राधा मोहन जी गवर्नर को देके गए हैं, अगर वो लिफाफा खुल गया तो योगी जी कुर्सी पर बचेंगे ही नहीं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है, हमारा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। वो किसको लेके आते हैं, वो तो चुनाव जो होगा, चुनाव तो 4 साल के कार्यकाल का होगा। नहीं, 4 साल में आपने किया क्या है? आप केवल गाली देते रहे, विपक्ष को बदनाम करते रहे, आरोप लगाते रहे। वही काम चारू जी कर रही है इस डिबेट में बैठ के। इन्हें हमारे परिवार में तो बहुत इंटरेस्ट है, अपने घर में जुटम पेजार हो रही है उसकी तरफ देख नहीं। इनका फैसला तो करा दो। चल नहीं रही, हमारे उससे खिड़की से हमारे घर में झांक रही है। चारू जी विश्लेष देखिए, अब मेरे भाई भाटी जी इतने कनेक्टेड हैं कि मोदी जी ने क्या कहा, योगी जी ने क्या कहा, इनको अंदरूनी सब मालूम है। इनको ये नहीं मालूम इनके परिवार में क्या हो रहा है। अभी ये बात है, अभी ये सार्वजनिक है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अभी अंदरूनी नहीं रही चारू जी। भाटी जी एक बात मुझे बताइए, अगर आप थोड़े समय से दिल्ली का सिलसिला देख रहे हैं, कौन से मुख्यमंत्री से हमारे प्रधानमंत्री मिले नहीं? भाई हमारे प्रधानमंत्री तो मिलने जा रहे हैं ममता दीदी से और नवीन जी से, वो तो हमारी पार्टी के है भी नहीं। हमारे देश में सबसे बड़े प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। नहीं चारू जी, ये मुलाकात अलग है। उस मुलाकात से मत जोड़िए चारू जी, ये मुलाकात अलग है। ट्वीट करके बधाई भी देते हैं जन्मदिन पे सारे मुख्यमंत्रियों को। चलता है और हमारी पार्टी में एक परिवार का एक आदमी ऑर्डर नहीं चलाता, तो इसीलिए बातचीत तो करनी पड़ती है ना। लेकिन आपको ये वाली बात समझ में नहीं आएगी भाटी जी। और रही बात उत्तर प्रदेश की, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की जनता, और मैं भी उत्तर प्रदेश की हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता को याद है जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, एक धर्म विशेष के लोगों को किस तरीके से आजादी मिलती थी, कैसे दंगे होते थे, कैसे बदमाशों का साथ दिया जाता था। और योगी जी के आने के बाद ये रुक गया है, सब लोग एक बराबर है। चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाने की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, इस समय कोरोना काल में चाहे लोगों तक टीके पहुंचाने की बात हो, उनका ख्याल रखने की बात हो, उत्तर प्रदेश ने अपने आप को एक मॉडल स्टेट बन के दिखाया है। ना ही केवल एकमात्र स्टेट जहां पर कुछ लोगों का तो सपोर्ट किया जाता है और बाकी करप्शन का साथ देके हवाई फायर करते हैं नेता। ठीक है, भाटी जी से जवाब लूं, लेकिन विनोद सर आपके पास आ रही हूँ। विनोद सर, ये जो सवाल है मेरा थोड़ा हटके है, सूत्रों से खबर है, मैं श्योर नहीं हूँ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पर आप विस्तार से मुझे बता सकते हैं। क्या ऐसा है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कि उत्तर प्रदेश 2022 में जब चुनाव होंगे तो क्या केंद्र की तरफ से इस पर विचार हो रहा है कि पूर्वांचल को अलग किया जाए, अलग स्टेट बनाया जाए, और अगर ऐसा होता है तो योगी जी का गढ़ गोरखपुर उसमें ही जाएगा? देखिए, तो ये कोई सूचना नहीं है, ना ऐसा कोई आभास है, लेकिन अगर ऐसा किया नहीं भाटी जी आपसे नहीं है मेरा सवाल, मैं विनोद सर से पूछ रही हूँ। जी। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के विभाजन का दांव मायावती जी ने भी 2012 में चला था, जब वो चुनाव से पहले उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया था, उत्तर प्रदेश को 3 या 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव पास किया था। अजीत सिंह लगातार मांग उठाते रहे हैं, हरित प्रदेश के तो है नहीं। तो ये उत्तर प्रदेश को विभाजन का दांव हमेशा चला जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर प्रदेश के विभाजन को मंजूरी देगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश उसकी हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, जहां काशी भी है, मथुरा भी है और अयोध्या भी है। तो क्या अयोध्या को और काशी को वो अलग करेगा मथुरा से?
एक ये बड़ा प्रश्न है, पेंच है। और दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश के विभाजन को लेकर के हमेशा ये प्रश्न उठता है, कई बार माना जाता है कि उत्तर प्रदेश को विभाजित कर दिया जाए तो जो है ये समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सांसद हैं, 403 विधायक हैं। तो एक चीज बता दूं कि उत्तर प्रदेश अगर विभाजित हुआ तो भाजपा से ज्यादा फायदा किसी पार्टी का होगा तो कांग्रेस पार्टी का होगा। इसलिए बता रहा हूं कि उत्तराखंड बनने के बाद जो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में तो 1990 के बाद से बिल्कुल बाहर थी, उत्तराखंड में वो सरकार बना चुकी है 2 बार, क्योंकि वहां उसका तो अगर इस तरह से बढ़ जाएगा तो एक तो उसका फायदा होगा। और अभी भारतीय जनता पार्टी को जो 67 सीटें उत्तर प्रदेश से मिली हैं या 73 सीटें एनडीए को मिली थी उत्तर प्रदेश से, वो बढ़ जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के बंटवारे से भाजपा बहुत फायदे में ही रहेगी, कई इसके किंतु परंतु हैं। तो ये अभी सिर्फ एक विचार हो सकता है, लेकिन अभी इस पर कोई ठोस निर्णय सरकार ले रही है, ये मुझे अभी इसमें संदेह है। नहीं, मैं टकराव का ये पॉइंट क्योंकि सूत्रों से है कि केंद्र ऐसा चाहता हो और योगी जी ऐसा ना चाहते हो, तो ये भी पॉइंट हो सकता है, इसलिए मैंने आपसे देखिए केंद्र अगर चाहेगा, देखिए भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र को अधिकार है, भारतीय संसद को अधिकार है देश की अंदर राज्यों के पुनर्गठन का, उसके लिए विधानसभा के प्रस्ताव की औपचारिकता की जाती है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। अगर केंद्र जिस दिन चाह लेगा कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा करना है, वो संसद में अधिनियम ला करके, विधेयक ला करके वो कर सकता है। उसके लिए योगी जी तैयार हो चाहे न तैयार हो। ठीक है सर, मैं अपडेट ले लेती हूँ जल्दी से, मेरे सहयोगियों के पास एक अपडेट है। रमन, सबसे पहले आपसे अपडेट लेना चाहूंगी, 40 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है मुलाकात को। देखिए विपनेश, अभी 11:42 हुआ है और 12:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात का टाइम शेड्यूल है, इसीलिए किसी भी वक्त योगी आदित्यनाथ बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि 40 मिनट की मुलाकात में हो सकता है कि 5-10 मिनट और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हो। लेकिन ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से कोई बात नहीं की, ना बिना कैमरे के बात की, ना कैमरे के साथ की, और वो अभी तक मीडिया से बात करने से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। इसका अंदाज़ा उसी वक्त लग गया था जब 2 ऑब्जर्वर को वहां पर भेजा गया था लखनऊ में, और दोनों ऑब्जर्वर ने संगठन से जुड़े अधिकारियों से मुलाकात की थी, इसके बाद कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की थी। अब अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री तीनों के दखल के बाद ऐसा लग रहा है कि जो कमी महसूस की जा रही है उस कमी की भरपाई कैसे हो, ये मिलकर फैसला होगा। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल और मंत्रिमंडल में विस्तार बहुत जल्दी होना है, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट में भी फेरबदल की चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें उत्तर प्रदेश से जो सांसद हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनको भी एकोमोडेट किया जाएगा ताकि 2022 के चुनाव में उनका पूरा इस्तेमाल पार्टी कर सके। ठीक है कुंदन, क्या हलचल, क्या अपडेट? क्योंकि सहयोगियों से साथ लाना उनको इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि सबकी अपनी अलग शर्तें होंगी। बिल्कुल विपनेश, प्रधानमंत्री की बैठक के बाद इसी मोतीलाल नेहरू घर के 7B जो कि एक नया आवास है, जेपी नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी, वहां पे इनका इंतजार किया जा रहा है। और उससे पहले उनकी सिक्योरिटी और तमाम मीडिया के कैमरे इस बात का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि योगी कब आएंगे, मुलाकात क्या होगी, मुलाकात के बाद क्या निकलेगी, क्योंकि अभी तक के बैठकों में देखा है या दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने कभी भी मीडिया से बातचीत नहीं की। आज जब वो निकल रहे थे वहां पे उत्तर प्रदेश सदन से, तो अमूमन जिस तरीके से वो लोगों का अभिवादन करते हुए निकलते थे वो भी आज नहीं देखा गया। अचानक गाड़ी आई और बहुत ही तेजी से वो निकल गए। तो कुल मिलाकर ये जो शारीरिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज आप कह सकते हैं कि बहुत रिजर्व हैं और मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे ठीक पहले करीब महीने भर पहले जब योगी नोएडा के दौरे पे आए थे तो न केवल उन्होंने मुलाकात की बल्कि तमाम संपादकों से भी मुलाकात की थी। तो वो मुलाकात जो कि खुल के सामने वाले योगी आज रिजर्व है और लगातार बैठक कर रहे हैं, तो अपने आप में ये संदेश जाता है कि आखिर मामला क्या है। अब 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बात यह है कि प्रधानमंत्री से उनका मुलाकात, प्रधानमंत्री की मुलाकात से ठीक पहले अमित शाह से मुलाकात, इसका मतलब बहुत साफ है कि बड़े पैमाने पे कौन से फैसले लेने हैं, क्या अगर कैबिनेट रिशफल होता तो उत्तर प्रदेश से वो कौन चेहरे आएंगे, उन चेहरे का क्या फायदा हो सकता आने वाले चुनाव में, या फिर जातीय और राजनीतिक समीकरण बैठाने में कैसे चीजें की जा सकती है,
और दूसरा इसके बाद संगठन के स्तर पर क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीएल संतोष जो कि और वहां के जो प्रभारी हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह का जाना और लगातार बैठकों के बाद रिपोर्ट देना, तो मुझे लगता है कि उस रिपोर्ट पे एक बहस कुछ हो सकता है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि जो तमाम उनके जो विरोधी पहुंच सकते हैं। न केवल पार्टी आपके पास मानस, ये तमाम कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं। जो मैंने विनोद सर से सवाल पूछा था पूर्वांचल वाला, ये भी एक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जब योगी बोलेंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम कयास हैं। मानस, देखिए, हाँ, निश्चित तौर पर इस बात की चर्चा यहाँ पर चल रही है, लेकिन कोई ठोस अभी इसके पीछे कोई तथ्य सामने नहीं आया जिससे कहा जाए कि ऐसा फैसला होने वाला है या हो सकता है। सिर्फ चर्चा ही है। और देखिए, एक चर्चा जो अभी सूत्रों का हवाले से खबर मिलने भी थोड़ी देर पहले ही, वो यहाँ पर ये चर्चा हो रही है कि जो AK शर्मा है, उनका कैबिनेट में, योगी की कैबिनेट में जाना लगभग तय हो गया और उसको लेकर के बातचीत हुई है। दूसरा ये कि जो अनुप्रिया पटेल है, उनकी पार्टी से भी एक किसी व्यक्ति को योगी कैबिनेट में जगह मिलेगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की जो नाराजगी और लगातार जो बीजेपी के खिलाफ वो प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी मिल रहे हैं, शिवपाल यादव से भी मिल रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा एक मंत्री हुआ करते थे जो खनन घोटाले में और माफ कीजिएगा स्वास्थ्य घोटाले में जो फंसे हुए थे, उनसे भी उनके परिवार से भी बातचीत हो रही है। तो अनुप्रिया पटेल के कोटे से, क्योंकि पूर्वांचल से, ठीक है मानस, यही सवाल मैंने उठाया था। मेरे पास अब वक्त की कमी है, लेकिन ये जो मुलाकात है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। क्या संभावनाएं हो सकती हैं, विस्तार से हमने चर्चा भी की। मानस, आपका, रमन, कुंदन, चारू जी, राजकुमार जी एंड विनोद सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले यह खबर बड़ी है। 40 मिनट से मोदी और योगी की मुलाकात तो हो रही है, लेकिन जो मानस ने खबर दी है कि AK शर्मा योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि उनको एक अहम मंत्रालय दिया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ये बड़ी खबर का सिलसिला जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।